छोटे दलों की बड़ी कहानी। दलित हितों की लड़ाई लड़ने आसपा भी मैदान में। टाइम मैगजीन की प्रभावशाली लिस्ट में शामिल चंद्रशेखर बने बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती। हाल के वर्षों में यूपी की राजनीति क्षितिज में एक नया चेहरा काफी तेजी से उभरा और चर्चित हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में खूब सक्रिय इस चेहरे का नाम है चंद्रशेखर आजाद और इनके दल का नाम है आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपने राजनीतिक दल की स्थापना की। चंद्रशेखर की पार्टी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन यह 2015 से ही भीम आर्मी के बैनर तले पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहे हैं। दलित हितों के लिए मजबूती और निडरता के साथ उठाए गए उनके कदमों से जल्दी ही पार्टी की पहचान बनी। आजाद समाज पार्टी के झंडे का रंग नीला है। एएसपी 2022 के लिए विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर दमदारी से उतरने की तैयारी कर रही है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में शामिल चंद्रशेखर आज बसपा समेत कई दलों के लिए चुनौती बन चुके हैं। पश्चिमी यूपी में उनका प्रभाव जबरदस्त ढंग से बढ़ रहा है। यूपी की कुल आबादी में करीब 21% हिस्सा दलितों का है। बिजनौर, बुलंदशहर, सहारनपुर जैसे कुछ ऐसे जिले हैं जो दलित समुदाय आबादी के 25% से भी अधिक हैं। इन जिलों में भीम आर्मी का काफी प्रभाव है। हालांकि अब आजाद समाज पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार कर रही है। पार्टी की सभी 75 जिलों में स्थानीय इकाइयां हैं। पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी में करीब 500 अधिक वार्डों में चुनाव लड़ा और उनका दावा है कि 56 वार्डों पे उन्होंने जीत का परचम भी लहराया है। गठबंधन पर मंथन। यूपी चुनाव 2022 के बारे में चंद्रशेखर का कहना है कि एएसपी ने अभी गठबंधन के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के संग उनकी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि उनकी चाहत है कि बसपा प्रमुख मायावती से उनका गठबंधन हो, क्योंकि आसपा भी डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम की राजनीतिक विचारधारा पर विश्वास करती है। यूं जन्म हुआ भीम आर्मी का। भीम आर्मी के जन्म का इतिहास काफी पुराना नहीं है। भीम आर्मी का आइडिया सहारनपुर के छुटमुलपुर कस्बे के एक दलित चिंतक सतीश कुमार के मन में आया था। उसके बाद 5 मई 2017 को सहारनपुर के शबीरपुर गांव में दलित और ठाकुर समुदाय के बीच हुई राजनीतिक हिंसा में आजाद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का नाम यकायक उभर कर सामने आया। वह बाद में भीम आर्मी के अध्यक्ष बना दिए गए। सहारनपुर का एएचपी कॉलेज भीम आर्मी का प्रेरक केंद्र रहा। सहारनपुर के भादो गांव में संगठन ने पहला स्कूल खोला। धीरे धीरे बन रही पहचान। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जातीय आधार पर खड़ा संगठन है। भीम आर्मी के सपने और उम्मीदें दोनों बड़े हैं, पर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मजबूत संगठन और चुनाव लड़ने के लिए धन बड़ी चुनौती है। फिर भी आसपा दलित हितों की रक्षा, दलित समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला मुद्दों को लेकर धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। कौन है चंद्रशेखर आजाद? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पेशे से वकील हैं। देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। वह रामचरितमानस में रावण के चरित्र से बेहद प्रभावित हैं। हालांकि उन्होंने अपने नाम के आगे कभी रावण शब्द जोड़ा था और अब रावण से पुकारे जाने पर गुरेज करते हैं।